नमस्ते। चलिए आज पता करते हैं कि बिजली कैसे बनती है, जो हमारे घरों में पहुंचती है वो बिजली किस प्रकार से बनाई जाती है। या फिर अभी इस समय हमने सुना है काफ़ी कि कोयले की कमी हो गई, जो बिजली नहीं आ रही, तो वो कोयले से कैसे बिजली बनाई जाती है, देखिए समझते हैं। बिजली इलेक्ट्रिसिटी को सीधा इतना सिंपल सा इतना समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर आवेश बनाते हैं और इस आवेश के प्रवाह को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके ऊपर पूरे विस्तार से हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ समझते हैं कि बिजली बनाई किस प्रकार जाती है, कितने प्रकार हैं बिजली बनाने के। यहाँ 4 प्रकार होते हैं बिजली बनाने के लिए: गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, वाइन यानी हवा से, वाटर यानी पानी से, गैस से, और कोयल यानी दहन से, कोयले के दहन से। इसमें सबसे पहले काम होता है टरबाइन। टरबाइन होता है घूमने वाला यांत्रिक उपकरण या घुमाने वाला, जिसमें रोटर लगे होते हैं। रोटर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने अपने कूलर के आगे जो पंखे लगे होते हैं वो देखे होंगे, उसी प्रकार का रोटर होता है। वो उसी प्रकार के ब्लेड होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं किसी भी प्रेशर को सहन करने के लिए। और इसका निर्माण या खोज क्लाउड बार्डन ने की थी। इसके आगे एक साफट होती है, ये रोटर या ब्लेड जो जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ बीच में रोटर, इसके साइड में ब्लेड होती है, और इसके बीच में ये साफ्ट होती है, और ये साफ्ट जुड़ी होती है जनरेटर से। जनरेटर आप समझ गए, जो बिजली बनाता है। अब इसको समझते हैं कि अलग अलग टरबाइन कैसे बिजली बनाती हैं। सबसे पहले है गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में क्या काम में लिया जाता है? संपीड़ित हवा यानी हवा को प्रेशराइज करके और उसमें गैस बनाई जाती है। गैस यानी ईंधन को जला के बहुत ज़्यादा तापमान पर, और दोनों का मिक्सर करके इस टरबाइन में भेजा जाता है हाई प्रेशर के साथ। और हाई प्रेशर के बाद जो आपका रोटर है, और रोटर पे जो ब्लेड लगे होते हैं, इनके ऊपर ये प्रेशर से चलती है, जिससे ये घूमने लगता है। और घूमने के बाद ये बीच में जो साफट है, ये साफट इसके बीच में जुड़ी होती है, साथ ये घूमती है, और ये साफट जाके जनरेटर के डायनामो से जुड़ी होती है। डायनामो आपने सुना होगा, जो बिजली बनाता है, और जिसके कारण यहाँ ये डायनामो घूमने लगता है, जिससे बिजली आगे चली जाती है तारों के माध्यम से। तो पहला तो ये था। दूसरा है स्टीम टरबाइन यानी कोयले से। या इसको समझते हैं कि कोयले से कैसे बनाई जाती है। कोयले से बिजली कैसे बनती है? सबसे पहले कोयले को बिल्कुल पाउडर बनाया जाता है, महीन पीस के, ठीक है। और इसके बाद इसमें भट्टी में डाला जाता है, और भट्टी जहाँ डाली जाती है वो इस आकार के, और उसके बाहर के पाइप लगाए जाते हैं पानी के बाहर। और वो ये एक ही नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भट्टियाँ होती हैं। उनके साइड साइड में पानी से भरी हुई नलके या पाइप लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत, जो जल्दी से पिघले नहीं, कि क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और इसे इतने तापमान तक गर्म किया जाता है जब तक ये पानी भाप न बन जाए। भाप बनने के बाद उस भाप को अलग पाइपों में से निकाल लिया जाता है, और फिर वापस कहाँ भेजा जाता है? टरबाइन में। टरबाइन में फिर वापस यहाँ रोटर लगा होता है। रोटर पर ब्लेड होती हैं, और ये ब्लेड पर ये भाप प्रेशर से दबाव डालती है, और जिससे ये घूमने लगता है, और इसमें साफट जुड़ी होती है। आगे जनरेटर है, और जनरेटर वापस डायनामो घूमता है, जिससे बिजली बनती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विंड टरबाइन यानी हवा से। हवा से आपने नाम सुना होगा पवन चक्की का। पवन चक्की में आपने देखा कि ये ब्लेड लगे होते हैं, जिस कई में 3 होते हैं, कई में 4 होते हैं, और उसके पीछे एक ये बड़ा बॉक्स होता है पीछे। तो जैसे ही ये अच्छी ऊंचाई पर लगाई जाती है, जैसे ही हवा चलती है, तेज चलती है, तो ये घूमने लगती है। घूमने के बाद वापस ये भी सीधा टरबाइन से ही जुड़ा होता है। ये इसकी साफट होती है मेन, वो जो सीधा टरबाइन से जुड़ी होती है रोटर से, और वो रोटर फिर वापस आगे साफट से जनरेटर से जुड़ा होता है, जिसमें फिर वापस बिजली बनती है, ठीक है। अब है वाटर टरबाइन यानी पानी से कैसे बनाया। पानी से आपने देखे होंगे ऊंचे ऊंचे डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। बांध के पीछे पानी को एकत्रित किया जाता है बहुत ज़्यादा, और इसके नीचे थोड़ा सा नहीं, यहाँ इसमें गेट होते हैं। अगर ज़्यादा किसी एरिया में ज़्यादा पानी की आवश्यकता है तो गेट खोल दिए जाते हैं, जिससे पानी का प्रवाह और ज़्यादा तेज़ होता है, और वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। यानी नहरों में पानी पहुँचाने के लिए इसका काम में लिया जाता है। लेकिन जस्ट इसके नीचे एक खाली होज होता है, खाली जगह, और यहाँ भी गेट होता है। इस गेट को जैसे ही खोलते हैं तो ऊपर पानी के दबाव से और ऊंचाई की वजह से पानी नीचे गिरने लगता है, और बहुत ज़्यादा गति के साथ। और ये पानी वापस कहाँ पहुँचता है? रोटर पर। और रोटर की ब्लेड पर जैसे ही पहुँचता है, ये ब्लेड वापस घूमने लग जाती हैं, और इसमें भी एक साफट होती है, और ये साफट जुड़ी होती है जनरेटर से, और जनरेटर आगे फिर डायनामो में घूम के वापस बिजली बना देता है, ठीक है। इस तरह से हमारी बिजली होती है। और हमारे घर में बिजली आती है, बिजली के 2 प्रकार होते हैं, एक तो एसी करंट और डीसी करंट। इनके बारे में अपन डिटेल से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे घर में एसी करंट आता है, यानी अल्टरनेटिव करंट। और यहाँ अगर इनकी रोटेशन की बात करें
तो ये 4000 RPM यानी रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 4000 बार घूमता है ये गैस टरबाइन का, और लगभग 30,000 किलोवाट बिजली पैदा करता है। यहाँ कोयला यानी स्टीम भाप से इसकी रोटेशन पर मिनट होती है 1200 से लेकर 4000 तक। जितनी ज़्यादा इसमें भाप प्रेशर से डलेगी उतनी ज़्यादा इसमें रोटेशन बढ़ेगा, और ये बिजली पैदा करता है 0.5 किलोवाट से लेकर 500 मेगावाट तक। इसमें हवा पर डिपेंड करता है कि हवा कितनी तेज़ चल रही है, उस हिसाब से इसमें रोटर या RPM बनता है, उस हिसाब से इसमें बिजली बनती है। और वाटर टरबाइन यानी गैस में पानी में इसमें रोटेशन होता है 75 से 1000 PM यानी 75 से लेके 1000 रोटेशन यानी 1000 बार घूमना पर मिनट में, ठीक है। और ये सबसे कॉमन यूज़ में लिया जाता है, सबसे आसान तरीका होता है बिजली बनाने का, सबसे ज़्यादा काम यही लिया जाता है। अब यही और अगर अपने को ज़्यादा बिजली चाहिए, बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए उत्पादित करना है, तो ये सबसे अच्छा होता है। इसीलिए यहाँ बार बार अपन जो बिजली कटौती होती है कि कोयला नहीं है, कोयला नहीं, इसी वजह से हमारे यहाँ बिजली कटौती है कि कोयला से इस प्रकार बिजली बनती है, ठीक है। तो आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।